लास्ट क्लास में वेरियस फॉर्म्स के एकदम लास्ट में थे, ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट वाले टाइप में थे, जिसका नाम क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म, ठीक है ना। तो अलग अलग पर्पस है दोनों के ना, उसी पर हम बात कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस हमने करे, ठीक है। अब वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं, फोकस्ड हो। अब जैसे सोचो ये क्वेश्चन कितना सिंपल सॉल्व हो गया कि एक स्क्वायर है जिसके एक डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज पता है, तो हमें दूसरे डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज चाहिए। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या रहा कि भाई जिस डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज पता है उसके मिड पॉइंट निकाल लेंगे, है ना, और उस डायगोनल का स्लोप निकाल लेते हैं। तो चूंकि स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो दूसरे डायगोनल के स्लोप भी हमें मिल गया, जिससे कि tan थीटा मिल गया, और मिड पॉइंट से हमें x1 y1 मिल चुका है। तो अब x1 y1 से r डिस्टेंस अवे पॉइंट्स लिखते ही हमें वर्टिसेस मिल गए। अच्छा, ये क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन ने दोनों पूछा। अच्छा, ये नहीं आपको पता कौन बी है कौन डी है, ये तो ट्रेसिंग से पता चलेगा, है ना, लेकिन यहाँ पर जो हमने दो आंसर्स दिए हैं उसमें से ये श्योर है कि इनमें से कोई एक बी है कोई एक बी। हमें पूछ भी नहीं रहा है कौन किसका, हमें तो बोल रहा है फाइंड द टू वर्टिसेस। तो अपना आंसर ये दोनों हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल्दी आओ, कह रहा है लेट a 3,2 एंड b 5,1 be two given points and triangle ABP is an equilateral triangle on the side of AB remote from the origin। रिमोट मतलब होता है दूर, रिमोट मतलब दूर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं A कहाँ B कहाँ, एक रफ आइडिया लेते हैं। तो जरा सोचो तो A, देखो यहां पर A 3,2 यहां कहीं A अपने पास है 3,2, ठीक है। ध्यान समझना, मतलब आगे के सारे जो क्वेश्चंस है बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बेसिकली अब हम कह सकते हैं हम अच्छे लेवल पे आ गए चैप्टर में। A 3,2 है और B 5,1 इधर कहीं हो जाएगा, यहां कहीं B 5,1, एक रफ आइडिया ले लिया, ठीक है ना। और अब क्या कह रहा है कि आप AB पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए सच दैट ट्रायंगल ABP इक्विलैटरल हो और P ऐसा हो कि वो ओरिजिन से दूर हो। तो पता है ये लाइन यहां इसने क्यों लिखा, क्योंकि आप देखो AB को साइड मानते हुए दो इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉसिबल है, एक उधर और एक इधर, नहीं। तो ये कहना चाह रहा है नहीं दोनों नहीं चाहिए, कोई एक चाहिए। तो बताओ उधर वाला कि इधर वाला, उधर वाला, है ना। अरे ध्यान दो, तो यहां से आपको क्लैरिटी आई कि इसका मतलब रिमोट फ्रॉम ओरिजिन मतलब P ऊपर है। तो देखो हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले तो ठीक है ना, ये मिला दिया और देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बना देते हैं, ठीक है ना, और ये अपने पास हो गया P। क्लैरिटी बोलो ना। इधर क्यों नहीं बनाया, उसके मुकाबले ये ओरिजिन से ज्यादा नजदीक होगा, ठीक है ना, इस वजह से वो लाइन वहां मेंशन्ड है। अब देखते हैं हमें पूछा क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABP। अब सुना मेरी बात और ध्यान से, अरे कहां देख रहा है, देखो अगर आपसे पूछा होता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P तो स्ट्रेटजी क्या होती। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P अगर पूछा होता तो स्ट्रेटजी होती है हम यहां से परपेंडिकुलर डालते, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सामने वाले साइड को क्या कर जाएगा, बाइसेक्ट कर जाता, ठीक है ना। तो बाइसेक्ट कर जाता तो हमें ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या है वो पॉइंट, तो 4,3/2 और हम ये ऑल्टीट्यूड निकाल लेते। कैसे, तो AB की लेंथ तो हमें पता है ना, AB कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ये अपने पास क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ये हो गया अपने पास रूट के अंदर 4 + 1 कितना, √5, ठीक है ना। तो आप सोचो साइड की लेंथ अगर पता है तो ऑल्टीट्यूड तो हमें पता है ना। कैसे, अगर मैं इसको बोल रहा हूं H
अगर मैं इसको बोल रहा हूं एच, तो देखो ये एंगल 60 डिग्री होता है, नहीं? तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आप जैसे ही ये साइड अपने क्या पता है, √5, भाई ये वाली साइड क्या हो गई, √5, तो √5 साइन 60 डिग्री, √5, हाँ, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जो ए बी आया वही तो ए पी आया, वही बी पी आएगा, नहीं? तो √5 साइन 60 डिग्री, √5 साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू एच, है ना? तो जरा देखो तो यहां से हम अगर इस रेड लाइन की स्लोप मान ले tan थीटा, तो मजे से हम p के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं 4 प्लस एच कॉस थीटा 3/2 प्लस एच साइन थीटा। बोलोगे सर प्लस ही क्यों यूज किया, ऊपर जा रहे हैं। ये कब की बात होती, जब हमें तीसरा वर्टेक्स पूछा होता। लेकिन गौर करो, उसने वर्टेक्स तो पूछा ही नहीं, उसने क्या पूछा, इन सेंटर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन सेंटर हो, सेंट्रॉइड हो, सर्कम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, सब के सब मर्ज कर जाते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है ना? तो आप सोचो उसका इन सेंटर यहां कहीं तो होगा, और रेशियो क्या बनाएगा, 2:1। तो हमें पूरे एच की जरूरत एक्चुअली यहां पड़ेगी ही नहीं, बोलो ना? मतलब अगर हम इतने वाले पार्ट को अल्फा मान ले तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। तो 3 अल्फा इज एच, 3 अल्फा इज एच, तो अल्फा इज h/3। तो आप सोचो तो मजे से आप ये वाली लेंथ क्या बोल पा रहे हो, h/3। नहीं समझ आया? और उधर वाले की जरूरत पड़ती तो 2h/3। तो सोचो हम p पर क्यों जाए जब हम सीधा i निकाल सकते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ तो। यहां पर आप देखो स्लोप ऑफ ए बी कितना है, स्लोप ऑफ ए बी है 2 - 1 और अपॉन 3 - 5, कितना हो गया, है ना? तो हम tan थीटा यानी कि स्लोप ऑफ आई पी, स्लोप ऑफ आई पी क्या बोल सकते हैं, 2, और इसी को आप क्या बोल दो, tan थीटा। और अब आप सोचो इस मिड पॉइंट से h/3 डिस्टेंस ऊपर, जैसे ही जाओगे किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, i के, तो आप देयरफॉर सीधा ही i के कोऑर्डिनेट्स लिख पा रहे हो। बताना x1 बोले तो 4 प्लस r बोले तो कितना, h/3 और cos थीटा और 3/2 प्लस, देखो काम खत्म, मतलब मैजिकल इफेक्ट है इसका, अगर सही से समझ जाए, ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर अपने पास अगर tan थीटा 2 है तो sin थीटा हम क्या बोलेंगे, सॉरी 2/√5, sin थीटा 2/√5, है ना? और cos थीटा 1/√5, cos थीटा 1/√5। तो यहां से, और h तो अपने पास आ ही रखा है, h कितना था यहां पर, देखो तो h साइन 60 डिग्री हो गया √3/2, तो √3/2 मतलब कितना हो गया, √15/2, है ना? तो अब यहाँ देखो हम i के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो 4 और प्लस क्या हो जाएगा, √15/6 और cos थीटा कितना आ रहा है, 1/√5 और 3/2 प्लस √15 और अपॉन 6 और 2/√5, ठीक है ना? तो फाइनली देखो तो i के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास 4 प्लस √3/6 और 3/2 और प्लस कितना हो जाएगा, तो 1/√। अच्छा देखो इनके आंसर्स भी बड़े गंदे गंदे आते हैं, तो गंदे गंदे आते हैं, तो अगर आपको बेकार थॉट आया ना कि कोऑर्डिनेट मान ले, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, तो उसमें कैलकुलेशंस बहुत बेकार, ठीक है ना? अरे बात समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो कह रहा है अ लाइन थ्रू p -2, -3 कट्स द कर्व, एक 2 डिग्री की कर्व है, मुझे नहीं पता अभी ये कर्व क्या है, जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना? क्या कह रहा है,
अ लाइन थ्रू P -2, -3 कट्स दिस 2 डिग्री कर्व इन Q एंड R। अब मान लेते हैं कि ये कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन ये दी हुई है। अब मुझे नहीं पता इसका नेचर क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें इफेक्ट भी नहीं डालेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है P -2, -3 जिससे कि हम एक लाइन गुजार रहे हैं जो कि इस कर्व को, जिससे कि हम बात नहीं, हाँ, एक लाइन गुजार रहे हैं जो कि इस कर्व को कहां कहां काट रहा है, Q और R पे, है ना। और गिवन क्या है, PQ इंटू PR इक्वल्स टू 20। तो कह रहा है हमें इस रेड लाइन की इक्वेशन निकालनी। अरे इधर देखो, एक तो तुम छिप के क्यों बैठते हो, दिखो मुझे इधर, हाँ दिखो मुझे, कितना बढ़िया दिख रहे हो अभी, देखो। तो क्या कह रहा है, P से हमने एक रेड लाइन चलाया जिसने इस कर्व को दो जगह काटा, है ना, Q और R पे। और कह रहा है कि अगर P से Q का डिस्टेंस और P से R का डिस्टेंस का प्रोडक्ट अगर 20 है ना, तो हमें इस लाइन के इक्वेशन चाहिए। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है तो हम क्या सोचते हैं, कैसे भी करके मुझे उस पर एक पॉइंट मिले जो कि है और उसका स्लोप मिले। तो हम क्या सोच रहे हैं, एनी हाउ इसका स्लोप मिल जाए, ठीक है। अब देखो यहां से आपको इस मेथड का रियल चार्म फील होगा कि अगर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म की समझ नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब एक काम करते हैं, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, तब जबकि हम पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं। तो आप जरा देखो, तो आपको m निकालना है, ध्यान देना, आपको m निकालना है। अरे कहां देख रहे हैं, इधर देखो ना, आपको m निकालना है। तो और m निकालने के लिए यूटिलाइज क्या करना है कि दिस डिस्टेंस का प्रोडक्ट इज 20, है ना। तो आप क्या करोगे, बहुत से बहुत रेड लाइन की इक्वेशन लिखोगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में। क्या लिखोगे, y - y1 यानी कि y + 3 इक्वल्स टू m इंटू x + 2। और टू यूटिलाइज PQ इंटू PR आपको रेड लाइन को उस ब्लैक कर्व के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो, अब आप सोचो, ये सॉल्विंग तो आप कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में। क्या, एक तो ब्लैक कर्व जो है 2 डिग्री का है, और दूसरा जो रेड लाइन है उसमें m इन्वॉल्व होने की वजह से उसके एक्सप्रेशन बेकार है। कैसे सॉल्व करोगे? अब मान लो आप पढ़ गए कि एक आध पेज में सॉल्व कर लेंगे, तो केवल सॉल्व करने से नहीं होगा, फिर आपको वो डिस्टेंस यूटिलाइज करना है PQ इंटू PR। तो वो पॉइंट लिखने के बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल। कितने लोगों को जेन्युइनली विजुअलाइज हो रहा है कि इम्पॉसिबल, सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखो क्या मैजिकल तरीके से ये पैरामीट्रिक फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देगी। देखना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो रेड लाइन है, इस पर हम अगर इस m को मान ले tan थीटा, ठीक है ना, तो आप सोच के देखो, इस पर हम ऑलवेज एक पॉइंट मान सकते हैं -2 प्लस पैरामीट्रिक फॉर्म, यही तो सीखा है हमने। मतलब मान लो ये पॉइंट Q है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स आप क्या, सॉरी Q नहीं, कुछ है, कुछ अलग, M मान लेते हैं, ठीक है ना। तो M के कोऑर्डिनेट्स हम मान, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। वो जो एक कहते हैं ना शार्प सॉल्विंग, वो यहां से पकड़ में आएगा इसके, ठीक है ना। हम इस m के कोऑर्डिनेट मान सकते हैं -2 प्लस r cos थीटा, -3 प्लस r sin थीटा। तो पहले तो हम अगर पैरामीट्रिक फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो हमें यह अग्री करना चाहिए कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r, अरे तुम नींद मत काटो, तुम्हारे सर फोड़ूंगा मैं। देखो एक बार मिलिए क्लास के बाद आप, ठीक है ना, बात करते हैं हम। चलो सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं,
फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, पहले तो आप अग्री करो कि ये इस पर ऑलवेज मूव करेगा। हाँ, ये आर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, यस और नो, ठीक है। हाँ, और इस आर की एक खास बात क्या होगी कि जैसे ही हम इस आर का मॉड लेंगे तो हमें इस एम का उस फिक्स पॉइंट से क्या मिल जाना है, डिस्टेंस। मतलब मॉड आर इज एक्चुअली एमपी, बोलो, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दो, ध्यान दो, इस रेड लाइन पर हर पॉइंट का एक पैरामीटर होगा, बोलो, है ना, हर पॉइंट का एक पैरामीटर होगा, तो क्यू का भी कुछ होगा, आर का भी कुछ होगा। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अब देखना सही रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो अब देखो, एक बहुत मतलब मैजिकल चीज होगी। क्या होगा, हम अग्री कर रहे हैं कि फॉर डिफरेंट आर इट इज मूविंग ऑन दिस लाइन, है ना, और हमने क्या करा, ले जाके इस रेड को इस ब्लैक में पटक दिया, है ना। अब सुना, तो रेड पे मूव कर रहा था, उसको ब्लैक पे पटक दिया, है ना, तो वहां से आर की एक क्वाड्रेटिक बनेगी, दिख रही है, ले जाके रखो वहां माइंड में, आर की बन रही है, उस आर की क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, R1 और वो क्या हैं, P और, कितने लोग क्रिस्टल क्लियर समझ गए। फॉर डिफरेंट आर एम रेड पर मूव कर रहा है, हमने इस कोऑर्डिनेट को ब्लैक कर्व में रख दिया जिससे बनी आर की क्वाड्रेटिक, तो एम रेड पर मूव कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ब्लैक से, तो जो दोनों की मीटिंग पॉइंट है उसी के पैरामीटर्स का तो वो फील देगा। अब सोचो, ये एक तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है, थीटा हो गया सॉल्व। कितने लोग पूरा विजुअलाइज कर लिया, बहुत बढ़िया। जो नहीं किया अभी देखना। तो मैं सबसे पहले तो अग्री कर रहा हूं, मतलब कि आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि ये जो हमने कोऑर्डिनेट लिखा है, इट विल मूव ऑन दिस रेड लाइन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर। और हमने क्या करा, ये एम के कोऑर्डिनेट को ब्लैक कर्व में पुट कर दिया। तो पुट करो जरा, तो पुट करोगे तो क्या होगा, तो -2 बेसिकली आर कॉस थीटा -2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स आर साइन थीटा -3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, तो आर कॉस थीटा -2 इंटू आर साइन थीटा -3 -8 और -2 प्लस -6 -3 प्लस आर साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से हम आर की तो बनाते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, तो आर की बनाते हैं क्वाड्रेटिक। और क्या करा, सुनो, अब यहां माइंड में रखा कि क्यू का कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होगा। भाई हर आर रेड पर एक लाइन दे रहा है, सॉरी, हर आर रेड पर एक पॉइंट दे रहा है, तो क्यू का भी तो कुछ आर होगा और आर का भी कुछ आर होगा। अच्छा, मुझे पता है क्या कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नो, हाँ, बट एक चीज हम श्योर है कि मॉड R1 जैसे लेंगे तो वो हो जाएगा QP, बोलो हाय ना, और मॉड R2 जैसे लेंगे तो वो हो जाएगा RP। इतना तो तय, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, यहां से अगर हम देखें तो जरा R² का कोफिशिएंट इकट्ठा करो, तो यह आ गया यहां से cos स्क्वायर थीटा, यहां से 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से देखो तो +4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा है क्या सबको, इंटू R²। अच्छा, प्लस समथिंग इंटू आर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्यों, क्योंकि जो गिवन है उसके हिसाब से हमें यूटिलाइज क्या करना है, प्रोडक्ट, है ना। तो प्लस समथिंग इंटू आर होगा और प्लस अब कांस्टेंट टर्म, अरे कहां देख रहा है, रुला मत, 4 प्लस 9 इंटू 3 27, समझ रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा यहां से 24 और प्लस 16 प्लस 18
-9 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये अगर देखा जाए तो ये अपने पास विल हैव रूट्स, क्या बोलेंगे हम फिगर के हिसाब से। देखो इसका फील एकदम क्रिस्टल क्लियर लो, आर की वैल्यूज के लिए ये इस पर चल रहा है और उसको हमने कर्व पे रख दिया, तो ऑब्वियस ही बात है जो मीटिंग पॉइंट्स है उन्हीं के पैरामीटर्स का तो फील आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास विल हैव रूट्स हम मजे से कह सकते हैं R1 R2, ठीक है ना। अच्छा गिवन क्या है, गिवन है कि PQ इंटू PR इज 20, PQ इंटू PR इज 20, तो PQ एक्चुअली क्या था मॉड R1, PR क्या था मॉड R2, तो देयरफॉर यहां से क्या हुआ कि मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज 20, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज 20, ठीक है ना। तो अब यहां से प्रोडक्ट उठाते हैं, तो ये देखो पहले सॉल्व होके कितना आ रहा है, तो ये अपने पास आ गया 24 24 28, 28 और 27 हो गया 55, ठीक है ना। और 55 प्लस 16, 55 इनफैक्ट 16 एंड 9 25, तो 55 और 25 कितना हो गया 80। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 80 C/A, तो C/A का मतलब 80 अपॉन, ये देखो यहां से चाहो तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को 1 बना दो, तो 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या 4 sin थीटा इंटू cos थीटा का मॉड इक्वल्स टू 20, है ना। तो अब देखो यहां, अच्छा अपने दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे भी करके m मिले, मतलब कैसे भी करके tan थीटा मिलते ही अपना काम हो जाना है, ठीक है ना। तो सोचो जो उधर से एकदम इम्पॉसिबल था वो अब एकदम मजे से सॉल्व हो रहा है। क्या होगा देखो, तो यहां पर ये यहां से क्या हो जाएगा 80 और इसको हम इधर 4 कर देते हैं, इनफैक्ट उधर ले जाते हैं इसको, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या प्लस माइनस 4, सिद्धार्थ ध्यान दो प्लस माइनस 4, ठीक है। अब हमें चाहिए tan थीटा, तो हम क्या करते हैं sec स्क्वायर थीटा से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, फायदा दिख रहा है क्या होगा, क्या होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 4 tan थीटा, बोलो, और इक्वल्स टू दो चीजें, या तो 4 sec स्क्वायर थीटा या फिर माइनस 4 sec स्क्वायर थीटा, बोलो, ठीक है। तो या फिर चाहो तो इसको और एक बार को इजी कर दो, काहे को डबल मेहनत करें, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक बार प्लस 4 रखो तो इधर आके क्या हो जाएगा -30, और यहीं से 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ 4 यहां पर प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर आके प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अब देखो पहला प्लस 4 से आया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा और -3 इक्वल्स 0, दूसरा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 इक्वल्स 0। अब यहां से सेक स्क्वायर थीटा से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं या कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, जो भी कहो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा और -3 सेक स्क्वायर थीटा से। अभी सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा और -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो देखो यहां से tan थीटा, एक तो इसका रूट 1 ही आ रहा है, वर्टेक्स से आ रहा है कि नहीं, अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट से देखो 1 आ रहा है, और दूसरा क्या आ जा रहा है 3, अरे यार तुम लोग क्या, यस सर, t स्क्वायर -4t प्लस 3 नहीं, तो इसके रूट्स क्या आएंगे 1 और 3, तो यहाँ से हम tan थीटा क्या बोल दे रहे हैं 1 और 3, बोलो, ठीक है।
और यहाँ से देखो तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा है ना, और प्लस 5 sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसको लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा और प्लस 5, ठीक है ना। तो इसका तो d ही लेस देन 0 आ गया ना। तो यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला, तो इसका मतलब स्लोप की कितनी वैल्यूज मिली 2। तो देयरफॉर m क्या है, या तो 1 या फिर 3। दिमाग लगाओ तो 2 लाइन यहाँ दिख रहे थे हम, एक ऐसे चलेगा तो दूसरा ऐसे चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखो तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या था अपना -2, -3। तो -2, -3 तो क्या हो जाएगा y + 3 इक्वल्स टू 1 × x + 2 और y + 3 इक्वल्स टू 3 × x + 2। तो ये कितना पावरफुल चीज़ है कि देखो ये आपको एक स्लाइड में पूरा सॉल्व करके दे दिया, जिसके लिए कि नॉर्मल तरीका कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक और इसी पैटर्न का दिखाता हूं। अच्छा यहाँ थोड़ा उल्टा देखो, एक और क्वेश्चन इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कह रहा है लेट a -1, b 3, 4, c 2, 0 बी द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। कह रहा है द लाइन y = mx, म्यूट करो, द लाइन y = mx, म्यूट कर भाई, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है। कहाँ देख रहा है, इधर देख, और कह रहा है कि द लाइन y = mx पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, अलग अलग बैठो दोनों। द लाइन y = mx, m बोल रहा है पॉजिटिव है, मीट्स AC एट P एंड CB एट Q। तो देखो मैंने यहाँ एक्चुअल ट्रेस कर रखा है पॉइंट्स को। बोलोगे सर क्यों एक्चुअल ट्रेसिंग पे गए, तो y = mx पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, तो कुछ आइडिया लगे, इस वजह से एक्चुअल ट्रेसिंग पे चले गए। तो कह रहा है मीट्स AC एट P एंड CB एट Q सच दैट, अब एरियाज के बारे में कुछ बात हो रही है। क्या कह रहा है, एरिया ट्रायंगल CPQ इज 1/3 टाइम्स एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। तो हमें कह रहा है फाइंड करिए m। अब देखो पहले हम इसके नॉर्मल अप्रोच पे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो एरिया ट्रायंगल ABC तो मजे से निकाल लोगे, ठीक है। अब एरिया ट्रायंगल ABC आप जब निकाल लोगे, है ना, तो देखो आपको नॉर्मल अप्रोच क्या होगा, और मेरे कहने से एक बार घर पे इसको नॉर्मल तरीके से अटेम्प्ट करके देखिएगा, तो मेरी बात का फर्क आपको समझ आएगा, ठीक है ना। आप यहां ये P निकालने बैठे, तो P निकालने के लिए पहले आपने AC लाइन की इक्वेशन निकाली 2 पॉइंट फॉर्म में, बोलो। तो आप 2 पॉइंट फॉर्म में पहले AC लाइन की इक्वेशन निकाले, और फिर y = mx से उसको सॉल्व करके क्या निकाले, P, बोलो, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस से BC लाइन की इक्वेशन निकाले, और फिर 2 पॉइंट फॉर्म में BC लाइन की इक्वेशन निकाल के फिर उसको y = mx से सॉल्व किए, तो क्या मिला, Q। अब नोटिस करो P और Q दोनों m के टर्म में कुछ होगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ बेकार ही होगा, वो तो जब करेंगे तब समझ आएगा, है ना। और अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, ट्रायंगल CPQ। मतलब आपको PQ m के टर्म में आया, उसके साथ C को लेके आप एरिया निकाले, और उस एरिया को कितने के बराबर कर रहे हो, 1/3, तब जाके m सॉल्व होगा। आप जब घर पे इसको ट्राई करके देखोगे आपको फील होगा कि ये तो बहुत ही बेकार, बहुत बेकार, बट एटलीस्ट चलो ये पिछले क्वेश्चन जितना बुरा नहीं है कि वहां लग रहा था ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब देखो यहां भी मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म का थॉट आ रहा है, ठीक है। कैसे, तो यहां पे पूछ क्या रहा है, m पूछ रहा है, m, ठीक है। अब देखो मैंने दिमाग यहां क्या लगाया, m अपना मान लो कुछ tan थीटा है, m अपना मान लो कुछ tan थीटा है, और OP डिस्टेंस है R1 और OQ डिस्टेंस है
R2। अब यहाँ पैरामीटर नहीं है, यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आप सोचो तो 0 0 से R1 और R2 डिस्टेंस पर ऊपर आप पॉइंट मजे से लिख पा रहे हो। आप तुरंत यहाँ P को क्या कहोगे, क्या कहोगे, 0 प्लस R1 cos थीटा, यानी कि R1 cos थीटा और R1 sin थीटा। सिमिलरली Q को क्या कहोगे, R2 cos थीटा R2 sin थीटा, ठीक है। अब R1 cos थीटा R1 sin थीटा, R2 cos थीटा R2 sin थीटा। अब जरा देखना तो कि अब हमें क्या करना है, एरिया ट्रायंगल CPQ सोचना है। अच्छा, एरिया ट्रायंगल ABC तो लल्लू है, एक काम करते हैं उसको निकाल के भी खत्म करते हैं काम। क्या हो जाएगा, -1 1 3 4, या ऐसे 2 0 ले लेते हैं, 2 0 3 4 -1 1 और 2 0। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपना क्या आ रखा है, एरिया ट्रायंगल ABC आया हाफ मॉड, और 8 और 3 11, बात नहीं 11 माइनस और 0 -4 और -2, यानी कि -+6 कितना आया, 17/2। कौन आ रखा है, एरिया ट्रायंगल ABC। तो एरिया ट्रायंगल CPQ का हम क्या यूज करेंगे, एरिया ट्रायंगल CPQ का हम क्या यूज करेंगे, तो जरा देखना तो मैं C से यहां डाल दूंगा परपेंडिकुलर। हाँ, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, रुको फिर से चेक कर लेता हूं। -4, अच्छा अरे यार कैसे लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। मॉड और 8, ठीक तो था, 8 और 3 11, फिर माइनस, इधर क्या हो गया अपने पास, तो -4 + 2, अच्छा ये गलत लिख दिया था, -4 + 2, तो कितना हो गया +2, ठीक है ना, कितना है 13/2, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि आप इस एरिया को, मतलब एरिया ट्रायंगल PQR, एरिया ट्रायंगल PQR को लिख सकते हो हाफ इंटू बेस PQ इंटू हाइट H, लिख सकते हो। और सोचो OP की लेंथ है R1, OQ की लेंथ है R2, तो PQ की लेंथ हो गई R2 माइनस R1। तो यहां से आप ये भी तो कह सकते हो, अच्छा एरिया ट्रायंगल PQR, यहां से आप क्या बोल दोगे, 13/2 इंटू 1/3, है ना। और इधर से हाफ, और PQ को आप क्या लिख सकते हो, R2, हाँ हाँ, अरे यार क्या हो रहा है, मज़ा खराब हो रहा है ऐसे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन लूज हो रहा है, फोकस कर दो। एरिया ट्रायंगल PQC या CPQ जो भी बोल दो, ठीक है ना, वो हो गया हाफ इंटू PQ इंटू H, ठीक है। और हम एरिया ट्रायंगल CPQ को वहां से क्या लिख दिए, 1/3 इंटू एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक है। और देखो यहां से PQ को हम क्या बोल सकते हैं, हाफ इंटू R2 माइनस R1, ठीक है। और H के लिए डिस्टेंस ऑफ पॉपुलर का फॉर्मूला लगा दो, तो डिस्टेंस ऑफ पॉपुलर का फॉर्मूला mx माइनस y से डाल रहे हो, बोलो ना, 2,0 से उस पर, तो 2,0 से mx माइनस y को 0 पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो कितना होगा सोचो तो, 2m - 0 का मॉड अपॉन रूट अंडर 1 + m², ये कितना है h। अब जरा देखो तो यहां से कुछ अच्छा फील होगा आपको, m को अगर हम tan थीटा रख दे, ठीक है ना, तो यहां से 1 + tan² थीटा क्या हो गया, sec² थीटा, रूट से बाहर आके sec थीटा, मॉड का लफड़ा फंसेगा नहीं क्योंकि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ठीक है ना। ये अपना है कितना h। और जरा देखो तो tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा, sec थीटा को 1/cos थीटा, तो ये कितना आ गया 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा = h, ठीक है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं इनटू 2 sin थीटा। अब फिर से
अपना टारगेट क्या है, कैसे भी करके tan थीटा मिले। tan थीटा मिला मतलब m मिल गया, है ना। तो अब सारा खेल किस पर चला गया, R2 माइनस R1। ये कैसे इन टर्म्स ऑफ tan थीटा आएगा। तो अब देखो ये कैसे आएगा, तो जरा सोचो तो P कौन सी लाइन पर है, AC पर है। तो इक्वेशन ऑफ AC अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस जीरो इक्वल टू, स्लोप का मतलब कितना हो गया, 1 माइनस जीरो अपॉन माइनस 1 माइनस 2 और इंटू x माइनस 2। ठीक है, अब अपनी ये लाइन क्या है, ये हो गई 3y इक्वल्स टू या माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2, मतलब x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब अपना जो P है वो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो P विल लाई ऑन दिस, P विल लाई ऑन AC, P विल लाई ऑन AC। ठीक है, तो जरा डालो तो ये क्या आ जाएगा, तो R1 cos थीटा प्लस 3R1 साइन थीटा इक्वल्स टू 2। तो R1 कितना आ गया, 2 अपॉन cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। कितने लोग बात समझ चुके हो। देखो ये भी थीटा के टर्म में आएगा, ये भी थीटा के टर्म में आएगा, थीटा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से ये हो गया। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से हम जरा लेते हैं इक्वेशन ऑफ Q किस पर लाई कर रहा है, BC पर। तो इक्वेशन ऑफ BC, तो इक्वेशन ऑफ BC y माइनस जीरो इक्वल टू, स्लोप में ले लेते हैं 4 माइनस जीरो अपॉन 3 माइनस 2 और x माइनस 2, x माइनस 2। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। तो y इक्वल्स टू 4x माइनस 8। ठीक है ना, तो यहां से अगर देखा जाए तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अब हम क्या कहेंगे, Q विल लाई ऑन BC, Q विल लाई ऑन BC, विल लाई ऑन BC। ठीक है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट्स है R2 cos थीटा R2 साइन थीटा। तो 4R2 cos थीटा माइनस R2 साइन थीटा इक्वल्स टू 8। R2 आ गया अपने पास 8 अपॉन। अब जरा देखो, अब इस सिनेरियो को हम यहां से लाके रखते हैं, अलग कलर से सॉल्व करता हूं यहां पे। ठीक है ना, क्या था अपना सिनेरियो कि R2 माइनस R1 इंटू साइन थीटा, 2 तो कट गया, इट इज 13 अपॉन 6। बोलो यस ना। ठीक है, अब यहां से R2 और R1 को पिक करते हैं। तो यहां से क्या आ गया, 8 अपॉन 4 कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, R1 2 अपॉन क्या, कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। ठीक है ना, और यहां क्या, साइन थीटा, और इधर 13/6। अब देखो एक बार को यहां भी ये क्या लुक दे रहा है, टफ का। ये तो बड़ी बेकार सी चीज बनी। अच्छा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, tan थीटा, कैसे भी करके tan थीटा सॉल्व हो। ठीक है ना, तो जरा देखना, तो यहां पे मैं यहां पे अगर एक साइन थीटा दोनों में से बाहर निकाल लूं तो देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है अपने पास 8 अपॉन 4 कॉट थीटा माइनस 3। दिख गया अब, 4 कॉट थीटा माइनस 1, 8 अपॉन 4 कॉट थीटा माइनस 1 और माइनस 2 अपॉन कॉट थीटा प्लस 3। साइन थीटा तो हो गया कैंसिल। और अब आप देखो तो जहां जहां कॉट थीटा है उसकी जगह क्या डाल सकते हो, 1 अपॉन m। कॉट थीटा क्या डाल दोगे, 1 अपॉन m। tan थीटा है अपना m। तो देखो तो ये क्या बना, 8m अपॉन 4 माइनस m माइनस 2m अपॉन क्या, 1 प्लस 3m। ठीक है ना, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13/6। ठीक है, या फिर आप यहां से अगर इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते तो इसको कुछ t फील कर लो। तो t फील करो तो नॉर्मल यहां से ये क्या बन जाएगा, 8 अपॉन 40 माइनस 1
और -2/t+3, ये भी ठीक है, बुरा नहीं है ना। तो क्या होगा यहाँ पर ज़रा देखो, तो 80 + 24 और -80, ठीक है ना, और +2, ठीक है। तो 80 + 24 -80 + 2 है ना, और इंटू 6 और इक्वस टू क्या हो जाएगा, इक्वस टू 13 × 40 - 1 × t+3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, 80 तो गया, ठीक है ना, और कितना हो गया, 24 × 2 = 26, तो 13 से काट दो, समझ रहे हो। तो 13 और इधर क्या है 26 × 6, तो क्या हो गया 2 × 6, और इस तरफ कितना हो गया 40² और +12t - t +11t और -3। तो फाइनली अपने पास क्या आया 40² + 11t और -15। देखो एक रूट तो इसका क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है ना, तो दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से -15/4, तो हम यहाँ से t क्या बोल देंगे 1 और -15/4। लेकिन चूंकि स्लोप पॉजिटिव है तो ये वाला अपने किसी काम का नहीं है, तो देयरफॉर cot थीटा क्या आया 1, तो देयरफॉर tan थीटा आया 1, और यही अपना क्या है m है, ठीक है ना, आंसर आ गया 1, ठीक है। अच्छा ये आपको दिखने लग रहा है कि नहीं कैलकुलेशन तो इसमें भी है, तो उसको करके देखना तो ये अच्छा लगने लगेगा कि नहीं ये कम से कम सॉल्विंग की ओर तो जा रहा है, आई बात समझ में। क्योंकि होगा क्या ना, उसमें इसका जो कोऑर्डिनेट्स m के टर्म है बहुत बेकार आएंगे, सिमिलर फॉर q, ठीक है ना। अब देखो बातें, फिर एक चीज देखो, पहले देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द लाइन y - √3x, फिर छिप के बैठ गया है, इसमें बैठो इधर इधर, हाँ, इफ द लाइन y - √3x + 3 = 0 कट्स द पैराबोला, इससे भी एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी, ध्यान से सुना। इफ द लाइन y - √3x + 3 = 0 कट्स द पैराबोला y² = x + 2 एट a एंड b, ठीक है। मतलब एक पॉइंट है कहीं, सॉरी कह रहा है इफ द लाइन दिस कट्स द पैराबोला दिस एट a एंड b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ pa × pb और ab, जहां p के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं √3, 0। अब सुनो मेरी बात, कहीं पे अपना ये पॉइंट है p √3, 0, ठीक है ना, और ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक है y² = x + 2। अभी आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया लगेगा कि कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि y = ax² + bx + c कैसा होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो x = ay² + by + c कैसा होगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, सिमिलर चीज से होता है। बाकी आगे आपको मतलब मैच्योरिटी आएगी कॉनिक्स जब पढ़ोगे तो, ठीक है ना। तो एक बार को अज्यूम कर लो कि इसका ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी इसके ग्राफ की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P से पास करने वाली एक लाइन है जो कि इस पैराबोला को दो जगह काट रही है, ठीक है। अरे बात नहीं है ना, और वो काट रही है A और B पर, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है PA × PB निकालना, ठीक है ना। जहां ये रेड लाइन की इक्वेशन अपनी गिवन है y - √3x + 3 = 0, ऑब्वियस बात है P एक ऐसा पॉइंट है जो इसी लाइन पर होगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन तो यहां पे क्या कह रहा है, आपको PA × PB निकालना है, तो इट इज एज सिंपल एज कि आप रेड लाइन और ब्लैक कर्व को सॉल्व कर लो। ब्लैक कर्व की इक्वेशन क्या है, y² = x + 2, ठीक है ना, ध्यान दो। तो प्रोसेस क्या होगा, आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के लिए या तो x हटा के यहाँ y रखो, y की क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके रूट्स निकालो, है ना, या फिर y हटा के x की क्वाड्रेटिक बनाओ, उसके रूट्स निकालो,
रूट्स निकालोगे तो फिर आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो पी ए इंटू पी बी और ए बी वहाँ से आएगा। ठीक है, अब फिर वही बात है कि वो रूट्स निकालना कितना कन्वीनियंट होगा, है ना। तो मैं तो आपको बल्कि अब धीरे धीरे ये कहना शुरू कर दिया हूँ कि ट्राई टू अवॉइड सॉल्विंग टू लाइन्स, नहीं, कॉन्सेप्ट आपको बचाएंगे, ठीक है ना। तो जब मैं 2 लाइन ही सॉल्व करने से मना कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं कभी ये प्रेफर तो करूँगा नहीं कि आप एक 2 डिग्री कर्व और एक लाइन सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये आपको फिर से बचा ले जाएगा। देखो कैसे बचा ले जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ध्यान सुना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं फिर से इस रेड वाले पर, ये अपना P पॉइंट है √3,0 कुछ, है ना, और मैं यहाँ पर ये एंगल को कुछ मान लेता हूँ थीटा, तो इस रेड लाइन की स्लोप क्या हो गई, tan थीटा। इस रेड लाइन की स्लोप हो गई tan थीटा। और ज़रा गौर करो तो मैं इस पर एक पॉइंट M फिर से लिख सकता हूँ √3 + r cos थीटा और 0 + r, है ना, जो कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r इस रेड पर मूव करें, बोलो, है ना। तो अब जैसे ही हम इस पॉइंट को ले जाके ब्लैक कर्व में रखेंगे, सेम टेक्निक, हमें ए और बी के पैरामीटर्स का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि यहां फील क्या है, इस पॉइंट पे लाई करने वाला हर, इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का एक आर होगा। तो आप रेड पे चलने वाली चीज को ब्लैक से सेटिस्फाई करा रहे हो, तो दोनों की जहां जहां मीटिंग है उनके आर का ही तो आइडिया लगेगा। मतलब अगर हम ए के कुछ पैरामीटर मान ले R1 और बी के कुछ पैरामीटर मान ले R2, तो सबसे पहली बात तो आपको मॉड R1 क्या पता होगा, PA, और मॉड R2 क्या पता होगा, PB, है ना। तो हमने क्या करा, फिर से सेम टेक्निक, ये M के, सुनो, M के कोऑर्डिनेट्स को कर्व की इक्वेशन में रख दिया, ठीक है, ध्यान दो। तो M के कोऑर्डिनेट्स को कर्व की इक्वेशन में रखो तो r sin थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू √3 + r cos थीटा + 2। अब वंस अगेन ये एक r की क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पे tan थीटा आपको पता है पहले से, जो कि इस लाइन का स्लोप है, कितना है, 1/√3, बोलो ना। तो tan थीटा आपको पता है 1/√3, तो tan थीटा अगर 1/√3 है तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, tan थीटा 1/√3 मतलब 30 डिग्री, sin थीटा हो गया हाफ, बोलो, और cos थीटा हो गया √3/2। तो ये देखो, ये आ गया अपने पास r²/4 √3 और प्लस √3r/2 और +2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये क्या आ गया, r² इक्वल्स टू 2√3r, बात नहीं, और प्लस 2 + √3 × 4। अब एक तरफ ले आते हैं, अरे ध्यान दो इधर, r² - 2√3r + 2 + √3 × 4 = 0। ये जो r की क्वाड्रेटिक बनी, हम इस r की क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या बोलेंगे, r1 और r2, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, तो अब यहां वो मजेदार बात आने वाली है कि आपको फर्स्ट जो पूछा है, फर्स्ट क्या पूछा है, PA × PB। तो अगर देखा जाए तो ये मॉड R1 R2 ही तो हो गया, मॉड R1 R2 हो गया, ठीक है। तो मॉड R1 R2 हो गया, तो जरा देखो, तो यहां मैंने यहां एक चीज गलत कर दिया, ये नेगेटिव है, ठीक है, अभी ठीक है। तो मॉड R1 R2 का मतलब क्या हो गया, यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उठा लो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उठाओगे तो ये हो गया -4 × 2 + √3 और /1, ठीक है। अच्छा, एक और मजेदार बात सुनो, अब ये मैंने पैराबोला ट्रेस क्यों किया, ये अब यहां समझ आएगा। एक्चुअली एक बात तय है कि A P के ऊपर है और B P के नीचे है, ठीक है ना, और यहाँ प्रॉपर वो लाइन बनी हुई है स्लोप की, ठीक है ना। तो आप सोच के देखो,
जो R1 होगा, पहले तो हमने क्या सीखा है कि R की हर वैल्यू हमें इस पर एक पॉइंट देगी, R की हर पॉजिटिव वैल्यू P के ऊपर सारे पॉइंट देगी। एग्जैक्ट ट्रेस किया है, प्लस में सारा ऊपर देगा, और R की हर नेगेटिव वैल्यू, तो मैं बोलूं कि जो R1 जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। R2 नेगेटिव, क्यों? क्योंकि नीचे है, ठीक है ना। तो आपको यहां पे ये भी क्लैरिटी थी कि R1 फिगर के हिसाब से पॉजिटिव आएगा, R2 नेगेटिव आएगा। इसी वजह से मुझे पहले से पता था कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो देखो, हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अब मेन सेकंड में जरूरत पड़ेगी। अब देखो इसका आंसर अपने पास आ चुका है, क्या? 4 टाइम्स 2 प्लस √3, ठीक है ना। अब देखो सेकंड जो है इसमें हमें क्या पूछा है? लेंथ ऑफ AB। अब AB का मतलब क्या हुआ? AB का मतलब हुआ एक्चुअली PA प्लस PB, ठीक है ना। तो अब PA आप क्या लिखोगे? PA क्या लिखोगे? मॉड R1, बोलो। और PB क्या लिखोगे? मॉड R2, बोलो ना। मॉड R1 प्लस मॉड R2, बोलो, है ना। तो आप सोचो R1 और R2 एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के हैं, तो यहाँ बीच में कैसा साइन आएगा? माइनस। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो यहाँ से आपको PA प्लस PB एक्चुअली आएगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2। और अगर कैजुअल हुए तो हमें क्या फील होगा? दोनों को जोड़ दो, बोलो ना। लेकिन जोड़ने से कैसे आएगा? ठीक है, तो ये इसमें इंटरेस्टिंग था। तो अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रूट के मॉड का फॉर्मूला होता है √d बाई मॉड ए। तो √d बाई मॉड ए मतलब क्या हो गया? √b² यानी कि 12 और -4ac यानी कि माइनस प्लस, समझ रहे हो क्या? और अपॉन। अच्छा देखो, इनमें आंसर्स कितने गंदे गंदे आते हैं। वो जानबूझ के डेटा ऐसा फ्रेम होता है कि अगर नॉर्मल अप्रोच से जाओगे ना तो फिर तो होना ही नहीं, ठीक है। चलो, ये आज का ये थोड़ा ज़्यादा टफ हुआ है, पहले तो इसको अच्छे से डाइजेस्ट करिए, ठीक है ना। और मेक श्योर कि देखो अब क्या है, पहले मैं इसको